बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये इस तरह का एक इवेंट है जिसको हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ल्यूनर इक्लिप्स, कमर ग्रहण, जी हाँ, मून ग्रहण, जो कि हमारा जिसका बहुत रोल है हमारी लाइफ में, वो ग्रहण होने जा रहा है 8 नवंबर 2022 को। और इससे पहले एक सोलर इक्लिप्स हो चुका हुआ है 25 अक्टूबर 2022 को। तो हम ये देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ना ये ग्रहणों की बड़ी अहमियत है। इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत रोल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इक्लिप्स के बाद से ट्रिगर हो जाती हैं। यानी कि उससे पहले चीज़ें जो स्मूथ चल रही होती हैं वो सब चीज़ों में बहुत बड़ा एक चेंज आता है। और बहुत अक्सर ही देखने में आया, मेरे पिछली भी आप वीडियोस देखें, आप निकालें जो क्लिप्स के ऊपर मैंने बनाई हुई हैं, कि बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को, आम लोगों को और इसके अलावा पॉलिटिशियंस को, इसके अलावा जो है ये जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, म्यूजिशंस हैं, आर्टिस्ट हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ट्रबल्स देखने में आती हैं, खुदा ना खास्ता। और बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी जंगें, ये वगैरह सब कुछ जो है ना वो क्रिएशन, बात चीज़ें क्रिएट हुई भी होती हैं, लेकिन ये क्लिप्स उसको ट्रिगर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो क्लिप्स हैं इसके अंदर आपसे पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे कि क्लिप्स का मौजूदा हमारे मुल्क और हमारी इकोनॉमी और लोगों पे क्या असर होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं 12 बुर्ज को डिस्कस करूंगी, और उससे पहले ये है कि मैं आपको साथ रेमेडीज़ भी डिस्कस कर लूँगी, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन ये है कि अगर आप सिर्फ आप अपना बुर्ज जानना चाहते हैं तो फिर ये आप मेरा इंट्रो स्किप कर दें और अपने उस पर कहते हैं ना उस पर बुर्ज पे चले जाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इक्लिप्स जो है ना 25 अक्टूबर को एक सोलर इक्लिप्स हुआ था, और सोलर इक्लिप्स जो था ना वो भी मंगल को था, और अब ये जो ल्यूनर इक्लिप्स होने जा रहा है ये भी मंगल को है। जी, मंगल को ये सुबह तकरीबन 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ये लेकिन विजिबल नहीं होगा। रात को जाके शाम को 6 बजे के बाद आफ्टर सनसेट ये नज़र आएगा, और तकरीबन मुख्तलिफ जगहों पे ये मुख्तलिफ टाइमिंग में, कोई कहीं पे 20 मिनट, कहीं पे 25 मिनट, और इस तरह से ये इक्लिप्स का शेड जो है ना वो हमें नज़र आएगा। लोगों को बड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। अब इसमें ख़ास करके प्रेग्नेंट ख़वातीन को मैं शुरू में ही बता दूं कि वो बहुत एहतियात करें। अब देखते हैं कि ये लोगों के लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस भी बनता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इक्लिप्स हो रहा है ये भरनी नक्षत्र में हो रहा है, भरनी एरीज के लगन में हो रहा है। एरीज के लिए बात यह कि मंगल का फर्स्ट हाउस एरीज है, और एरीज जो है ना एरीज का मंगल जो है, मरीख जो है, वो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है। जो सोलर इक्लिप्स हुआ था वो भी मंगल को हुआ था। अब ये जो लूनर इक्लिप्स हो रहा है ये भी मंगल को हो रहा है, ट्यूसडे को। अब ट्यूसडे की ऐसी मिस्ट्री है कि ये मंगल करे दंगल, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ट्रिगर हो जाएंगी, खुदा ना खास्ता। सबसे पहले तो हमें ये नज़र आ रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, बहुत आपकी सोच से ज़्यादा। और वैसे तो हम मुस्लिम हैं, हमारे हिसाब से जिसे कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूँगी कि आप लोग कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो है ना अपने लिए स्टोर कर लें, क्योंकि चीज़ों के सोर्सेज जो है ना वो हम तक पहुँचना मुश्किल हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ड्यू टू वॉर भी हो सकती हैं, या ड्यू टू हमें जो नज़र आ रहा है, अल्लाह ना करे। मैं कहती हूँ कि मेरे मुंह में खाक, ये जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ बिल्कुल भी ऐसे ना हो, सब कुछ स्मूथ चले। लेकिन ये है कि ये चीज़ें हमें वार्निंग दे रही हैं, हमें बता रही हैं। ये जो रशिया की, उसकी यूक्रेन की वॉर हो रही है, खुदा ना खास्ता ये मतलब बढ़ सकती है, डेवलप हो सकती है। बहुत सारे कंट्रीज़ में जहाँ ऑलरेडी फसाद हो रहे हैं वो भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे। और ये है कि पॉलिटिशियन को बहुत ख़तरा है, मैं पहले भी बता चुकी हुई हूँ। और इसके अलावा ये है कि एक और चीज़ है कि ये हमें ये भी नज़र आ रहा है कि पानी के बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब एरीज के नक्षत्र भरनी में ये ग्रहण होगा, वहाँ पे राहु है, मून वहाँ पे आ जाएगा, तो बिल्कुल 7th हाउस में सामने सन, मरकरी एंड वीनस एंड केतु होंगे। ये तमाम प्लैनेट जो हैं ये नवंबर में ग्रेजुअली इन्होंने अपना हाउस चेंज करना है, और जैसे ग्रहण होके हटेगा ये सन ने 17th को मूव कर जाना है। सबसे पहले 13th को इसने मरकुरी ने चेंज करना है, उसके बाद वीनस ने चले जाना है।
तो ये इस तरह तमाम प्लैनेट जो है, ये 3 प्लैनेट जो है जैसे कहते हैं ना उसमें से टॉरस के हाउस में से निकल के, सॉरी लिब्रा के हाउस में से निकल के वीनस के, और तो ये आगे उसमें जा रहे हैं, उसमें स्कॉर्पियो में। और स्कॉर्पियो ऑलरेडी जो है ना वाटरी साइन है, और ये तमाम प्लैनेट जो है ना ये ऑलरेडी जो है ना ग्रहणिक होके वाटरी साइन में जाएंगे, तो पानी के अंदर ये चले जाएंगे। तो पानी का आपको पता ही है कि पानी फिर पानी पानी है। तो ये इस तरह से है, चीज़ें महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाएगी, कंट्रीज़ में खुदा ना खासा कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं, जैसे कश्मीर वगैरह हमारे बॉर्डर्स पे, इन जगहों पे बड़ा ख़तरा होगा। मैं अपने मुल्क का नहीं कहती कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम दूसरे कंट्री से बहुत बेहतर पोजीशन में हैं, लेकिन यह है कि हमारी महंगाई जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से देखनी होंगी। अब बात कर लेते हैं हर जो लोग एरीज के हैं या एरीज में होने की वजह से, क्योंकि एरीज मंगल मेघ हमारे हेड को यानी कि हेड को डिनोट करता है। यहाँ पे इसका मतलब है कि लोगों में गुस्सा, इंतशार, और जिसे कहते हैं ना कि अजीब से वसवसे और वहम पैदा होंगे। ये आपने लोगों को देखना है और समझना है। ये जो 20 दिन होंगे ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं पहले भी बताती आ रही हूँ, अपनी वीडियोस में भी बताया, और मैंने कॉलम में भी लिखा है कि 10 दिन पहले के 10 दिन बाद के लोगों को बड़े सोच समझ के फैसले लेने हैं। कोई जल्दबाजी में वो नहीं करना, वरना ये है कि ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका, आपके विजडम का, या आपने वाइजली उसको हैंडल करना है सिचुएशन को, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आपके हमारे बस में नहीं है। और खुदा ताला की इसे कहते हैं ना दुआएं, और जिसे कहते हैं कि हमारी सूरतें हमारी इसीलिए हमें बताई गई हैं कि हम उनसे अपनी प्रोटेक्शन करें। उसके लिए सूरा कहफ, और वो जिसे कहते हैं एक और सूरत है, आप ख़ास करके आयत और नवाफिल पढ़ें। तो ये, और इसमें आपने सोना नहीं है, कोई टीवी नहीं देखना, कोई म्यूज़िक नहीं सुनना, कोई फजूल के काम नहीं करने, और जिसे कहते हैं ना स्वाय खुदा की याद के और अच्छी सोचों पे आपने फोकस रखना है। और ये टाइम जो है ना, और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपने अपने हस्बे ज़रूरत जिसे कहते हैं ना लोगों को सदका खैरात करना है। जी जनाब, अब बढ़ते हैं आगे। 12 बुर्ज के लिए कैसा रहेगा। 12 बुर्ज में सबसे पहले एरीज आपके लिए हम देख रहे हैं टेंशन डिप्रेशन का है, क्योंकि आपकी लगन में है, और लगन से आपको बहुत ज़्यादा, आप जिसे कहते हैं ना खाम खा के आप वो फायरी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप जैसे कि ट्रिगर हो जाएंगे, आप एंग्जाइटी भी डेवलप हो जाएगी। तो आपने ये चीज़ें थोड़ा सोच समझ के सब कुछ चलना है। हर चीज़ में आपने गुस्सा एंगर नहीं दिखाना। थोड़ा हेल्थ के इश्यूज बनेंगे, या आपने केयरफुल रहना 20 दिन तक ना। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब बारी है टॉरस की। टॉरस के लिए देख रही हूँ कि 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस का मतलब है कि आपको लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस, इससे आपको ना आपको इसकी तरफ ये हमें जिसे कहते हैं ये होता नज़र आ रहा है। फॉरेन ट्रैवल के असरात बन जाएंगे, लेकिन आपने ट्रैवल नहीं करना कम से कम 20 दिन तक। कोई टिकट नहीं बाय करना, कोई और उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी नहीं करनी आपने। तो ये समझ जो आपका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 11th हाउस ज़बरदस्त हाउस है जनाब जेमिनाई वालों का। जेमिनाई वालों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी, बहुत आला आपका योग बनेगा। यकलख्त आपकी तरफ बहुत कोई बड़ी इनकम भी आपकी तरफ जिसे कहते हैं ना ग्रैब कर सकती है। बहुत आला ये जिसे कहते हैं ना आपके लिए ये टाइम फ्रेम जाएगा जेमिनाई पीपल। अब आगे बढ़ते हैं कैंसरियन के लिए। कैंसरियन आपके जिसे कहते हैं ना आपको पोजीशन चेंज हो सकती है, आपके 10th हाउस में है, चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है। मदर फिगर का ध्यान रखें, हेल्थ का। और ये है कि थोड़ा सा आपने घर वालों के साथ बना के रखनी है, फादर फिगर की भी उनका भी ध्यान रखना है, फादर की हेल्थ का, मदर की हेल्थ का। और ये कि पोजीशन ज़रूर आपकी चेंज होगी, और अगर नहीं भी चेंज होती मेरी एडवाइस ये है कि आप ना अपना बेडरूम सोने वाला चेंज कर लें, क्योंकि नज़र आ रहा है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जा पा रहे या आप उसमें हैं तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें, तो ये आपको इस तरह से जाएगा। लियो वालों के 9th हाउस में किस्मत में जो हर्डल्स थी ना वो आपकी सेटल होने जा रही हैं। लियो आपके लिए जिसे कहते हैं ना सॉरी आपकी हर्डल्स जो है ना वो थोड़ी हमें नज़र आ रही है कि थोड़ा सा आपको पिंच करेंगी तकलीफ़ें। आपके चीज़ें जो है ना आपके मतलब जो चीज़ें सडन जिसे कहते हैं ना आपको कोई लॉस की खबर भी है, और सडन फाइनेंस भी आपके फेवर में होगा। मजहबी तो आप थोड़े से मज़हब से दूर होते नज़र आ रहे हैं। फादर फिगर का हेल्थ का ध्यान रखें, और ये है कि उनके साथ बना के रखें, क्योंकि आपको
चीज़ें जिसे कहते हैं ना आपकी किस्मत के खाने में ये हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, लियो के बाद वर्गो की बारी आपके 8th हाउस में है। खुदा ना खास्ता वर्गो आपको कोई रोड एक्सीडेंट या कोई कहीं पे दर्द या तकलीफ या कहीं पे चोट लगना और निचले हिस्से स्टमक के लोअर एब्डोमेन के अंदर आपको कोई ट्रबल नजर हो जाए, ये आपने बड़ा ध्यान रखना है। और हो सकता है कि कोई हिडन सीक्रेट्स ना रिवील हो जाएं। जी, सीक्रेट्स रिवील होने का बड़ा खतरा होता है जब ये ल्यूनर इक्लिप्स होता है, और दिमागी तौर पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा इंतशार होता है और सीक्रेट्स लोगों के रिवील होते हैं। ये इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, लिब्रा आपके 7th हाउस में है, और 7th हाउस का मतलब ये है कि आपको स्पाउस से झगड़ा, आपके बिजनेस पार्टनर से झगड़ा, और ये है कि स्पाउस के साथ आपने बड़ा अच्छा बना के रखना है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि कोई अगर ऐसा आपने हिडन आपका कोई फ्रेंड या हिडन कोई आपके जिसे कहते हैं ना रिलेशंस हैं, तो वो सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे। खुदा ना खासा आपके लिए बड़ा जैसे कहते हैं ना चैलेंजिंग टाइम होगा, आपको ट्रबल्स फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए बेहतर है कि आप भी केयरफुल रहें, अपने और लोगों की, उनकी सबकी हेल्थ की भी केयर करें, और ये है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना बने। स्कॉर्पियो के जनाब 6th हाउस में होने जा रहा है। 6th हाउस का मतलब है कि आपको सडन फाइनेंशियली फ़ायदा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि वो यकलक पीक पकड़ जाए और लोगों में आपका नेम फेम बढ़ता नज़र आ रहा है, लोग आपको आपके काम की वजह से जाने। और अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है तो वो भी आपको जिसे कहते हैं वो आपको मिल सकता है। कोई बड़ी पोजीशन या कोई आपको उसका हमें रिजल्ट अच्छा नज़र आ रहा है। लोगों के दरमियान में आपकी बहुत तारीफ और वो होने वाली। ओवरऑल ये आपके लिए बड़ा गुड लक लेके आने वाला है स्कॉर्पियो। आगे चलते हैं, ये सैजिटेरियस के 5th हाउस में है। आपके जिसे कहते हैं ना कोई जो आपके ऑलरेडी कोई अफेयर या एंगेजमेंट या कोई चल रही थी तो उसमें कोई ट्रबल आ सकती है, रिश्ते बनते बनते रुक सकते हैं। बच्चे जिनके बड़े हैं उनके बच्चों में कुछ थोड़ा हमें ट्रबल नज़र आ रही है, बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चों की हेल्थ को भी आपने देखना है। और इसे कहते हैं ना, और ये है कि ये भी हो सकता है कि कोई आपके बच्चों के साथ कोई खुदा ना खासा प्रॉब्लम और अचानक कोई जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग भी आपकी तरफ आ सकती है। ये भी इस तरह के भी कुछ योग बने हुए हैं। अब जनाब आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके जिसे कहते हैं ना 4th हाउस में होने जा रहा है। 4th हाउस का मतलब है कि आपके घर के अंदर कोई झगड़ा, कोई खुदा ना खास्ता मदर फिगर के साथ ध्यान रखना है, लड़ाई नहीं करनी आपने, और जैसे कहते हैं ना वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी, और ज़ुबान को मीठा कर लेना। लो फैमिली के साथ आपने बड़े अच्छे अपने ना टाई अप्स बना लेने हैं। ये अदरवाइज़ ये फिर आपको जो है ना ये बहुत टफ टाइम देगा। लोगों के साथ ना चीज़ें लिंगर ऑन होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और ना फिर ये आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। तो बेहतर है कि अपना ध्यान रखें, 20 दिन तक बहुत केयरफुल रहें। आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस के। आपको जिसे कहते हैं ना आपके 3rd हाउस में एनर्जी का हाउस है, यहाँ पे आपकी एनर्जी को ब्रेक करेगा, ब्लॉक करेगा, बैरियर डालेगा। यहाँ पे आप कंफ्यूजन का हिस्सा बनते जाएंगे। आप सोचेंगे मैं ये करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। इस किस्म की चीज़ें आपको ना फेस करनी, चैलेंजिंग टाइप स्टार्ट हो जाएगा। जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको शायद उसमें फ्रूट ना मिले तो फिर आप कहेंगे नहीं मैं ये काम नहीं, मैं दूसरा काम शुरू कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 20 डेज आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम लेके आएंगे। आपने टाइम को तो देखना है, गुजारना है, क्योंकि टाइम जो है ना ये गुजर जाएगा। और उसके लिए लेकिन थोड़ा सा अपनी विजडम का सहारा लें। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग नहीं देख रहे, काइंडली लोगों को उनके मुताबिक जो है ना अगर आप ये हेल्प करेंगे उनको समझने में, संभलने में, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सदका जारी होगा कि लोगों को आप समझाएं, उनको जिसे कहते हैं ना उनको ट्रैक पे लेके आएँ, उनको बताएं। तो ये भी आपका जिसे कहते हैं ना आपकी तरफ से एक हेल्प होगी लोगों के लिए। ये जनाब ये सैजिटेरियस के लिए सॉरी एक्वेरियस के लिए था। और ये एक्यूरेस कि आप ना आपकी चीज़ें रुक सकती हैं। आप खुद को लो प्रोफाइल रखें, लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, 20 दिन तक गुजारा करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये टाइम गुजार देंगे। पाइसिस के लिए जनाब ये है कि फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा, क्योंकि 2nd हाउस में है, पैसे आपके रुक सकते हैं। आप गर्म मिजाज हुए होंगे क्योंकि राहु आपके ना उसमें बैठा हुआ है, उसके अंदर 12th हाउस में। और जी हाँ, और इसे कहते हैं ना आपके
ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से देखने में आएंगी। फैमिली के साथ बना के रखें और ये चीज़ें ना आप फैमिली को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आप खुद जिसे कहते हैं ना, आप समझदारी से काम लेंगे तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ना आपके एंड पे ठीक हो जाएंगी। अब बात आखिर में यही है कि महंगाई बहुत आ रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी देखने में आएगी, ज़हनी इंतशार बहुत होगा, ज़हनी इंतशार जो जिसे कहते हैं ना, लोग ऐसे आपको घरों में झगड़ें, प्लीज़ ये ना करें। लोग आपस में, अगर आप गुस्से में हैं तो उठ के दूसरा आप अपनी स्पेस चेंज कर लें, अपने थोड़ा खुद को कूल रखें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें। और ये जो लूनर है ना, ये माइंड है हमारा, माइंड को हम कंट्रोल रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें तो इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ये वक्त गुजर जाएगा, इसके सदकात करें, सदकात के लिए कि जितनी जो हस्बे ज़रूरत आपके पास अनाज या गंदम वगैरह या जो भी है फ्रूट वगैरह, वो आप आफ्टर इशा जो है ना, ये नमाज पढ़ के तो आप किसी गरीब के घर में भेज दें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको, आपका हामी और नासिर होगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, ये टाइम बहुत वो है, सेंसिटिव है, तो फिर एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।